गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 नवंबर और हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है ना कि सांसदों की जो अयोग्यता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ कानून में संशोधन चाहते हैं। कुल मिलाकर नहीं पता यहाँ क्या टॉपिक में क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन जो पूछता मैं आपको ये बताता हूँ। ये लाभ का पद देख रहे हैं ना, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस को बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाभ के पद। ये क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था 2-3 साल पहले का। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें पूछा था कि लाभ के पद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जाम में क्या पूछा था कि लाभ के पद को लेकर संविधान में क्या डिफाइन किया गया है परिभाषा को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है। लाभ के पद का जो जिक्र संविधान में नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। यही स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बता दें आपको, एक विधि मंत्रालय का विभाग था, लोकसभा में बना था, ठीक है, कलराज मिश्र की अध्यक्षता में। तो कलराज मिश्र याद रखिएगा, ये जो संयुक्त समिति है ना, उसके अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। उन्हीं के नेतृत्व में ये कमेटी बना था और उसकी कमेटी की सिफारिश में ही जो लाभ का पद है उसके आधार पर अयोग्यता यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। कुल मिलाकर आपको हम बता दें कि लाभ के पद से क्या समझते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है ना, वो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट और लेजिस्लेटिव का पोस्ट दोनों साथ में होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। अगर दोनों साथ में होल्ड कर रहा है तो उसको जो है लाभ का पद करार दिया जाता है, याद रखेंगे। और संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया। और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लास्ट में कि यहाँ पे अभी व्यापक तरीके से इसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछता है। दूसरा देख लीजिए, ये अभिनेत्री है, ये साउथ इंडियन मूवी के, ठीक है। तो इन्होंने कुछ जो है भाषा विरोधी जो यहाँ पे बातें की हैं, तो उसको लेकर इनको कस्टडी में लिया गया है। तो कस्टडी में होता है, एक जुडिशियल कस्टडी होता है, एक होता है पुलिस कस्टडी होता है। और ये क्वेश्चन जो आपका यूपी पीसीएस में और यूपीएससी दोनों में पूछा गया है, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है और पुलिस कस्टडी क्या होता है, दोनों में फर्क समझ लीजिए। किसी भी नागरिक व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है ना, तो पुलिस को इंक्वायरी करने से पहले कोर्ट से परमिशन लेना होगा, ठीक है। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को अगर रखा जाता है तो वहां पे पुलिस जो है ना, डायरेक्ट यहाँ पे पूछताछ कर सकती है। आप ये फर्क को समझ के रखिएगा। यही फर्क जो है क्वेश्चन में पूछा गया था यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन में, 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ठंड का मौसम आ रहा है, ना भारत में, तो एशिया में आ रहा है। तो जहां पे गर्म इलाका है ना, तो वहां से जो बर्ड होते हैं ना, पक्षी जो होते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बर्ड को, ये लोग क्या करते हैं, ठंडे प्रदेशों की ओर मूव करते हैं, जिसको माइग्रेट बोलते हैं, ठीक है। आप क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में आप जब जाओगे, मतलब 9, 8 का बुक को आप देखोगे, तो वहां पे माइग्रेट बर्ड के बारे में जिक्र किया गया है। और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि खबरों में रहा सीगल पक्षी के बारे में 2-3 स्टेटमेंट बना देगा, ठीक है। बोला इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये सब जो फॉरेनर बर्ड होते हैं जो कि माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, याद रखिएगा। सीगल पक्षी, ये लाओ त्से ने लिखा है कि दूसरों को जानने के लिए बुद्धि और चातुर्य का जानकारी होना चाहिए और अपने आप को जानने के लिए खुद को प्रकाशित करना होगा। दूसरा हो गया, दूसरों को हराने के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, लेकिन अपने आप को हराने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जो कोटेशन लिखा हुआ है, आप इसको जीवन में इसको आप उतार सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें, तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल एडिटोरियल पेज का लिखा हुआ है ना, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, वहां पे जो अवैध खनन हो रहे हैं, अवैध यहाँ पे व्यापार हो रहे हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में आर्टिकल छपा हुआ है, यहाँ पे यही आर्टिकल छपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो ये जीएसटी से जुड़ा हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये क्या है, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि सरकार दावा करती है कि हमारे यहाँ कारोबार और भ्रष्टाचार जो है ना, अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार को शून्य कर दिया गया है, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं दिखता है। तो इसको लेकर भी जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है। किस तरह यहाँ पे नशीले पदार्थ, अवैध शराब, ठीक है, पंजाब जैसे राज्यों को यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने अंडर ले रहा है, जो कि सही नहीं है व्यवस्था के लिए। तो यही आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो यहाँ पे शोषण है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, वो किस तरह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे वो लिखे, यहाँ पे कारण बताएं और सरकार इसे निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ये चीज बताना होगा। तो हम लोग यहाँ पर थे। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की तरफ से परीक्षण किया गया है और भारत ने यहाँ पे सक्सेस पाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, ये हाइपरसोनिक मतलब जो है ना, ये साउंड का जो स्पीड होता है ना, साउंड का स्पीड,
उससे अधिक स्पीड में ट्रैवल करेगा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर जो द्वीप है वहां पर, याद रखिएगा। इसको किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। डीआरडीओ के बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि कब बना था डीआरडीओ। जितना भी डिफेंस वाला जो इक्विपमेंट होता है वो डीआरडीओ ही बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ना, ये हवा से, पानी से, जल से, कहीं से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर है? और भारत ऐसा करने वाला चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। और ये जो मैक क्या होता है ना, मैक का यूज होता है साउंड की गति से कंपेयर करने वाला, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब आते हैं एमएसपी को लेकर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एमएसपी क्या है? एमएसपी से आप क्या समझते हैं? ये किसानों के जो इनकम है उसको फिक्स करने में किस तरह से योगदान देता है। और यहां पर देखेंगे कि पाम जो ऑयल है भारत किन किन देशों से इंपोर्ट करता है। और यहां पर देखेंगे कि प्याज की कीमतों को लेकर भारत यहां पे क्या प्रयास कर रहा है। चलिए, एमएसपी को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है कि एमएसपी के अंतर्गत कितने फसल आते हैं? तो इसमें 22 फसल आता है, प्लस जो है यहाँ पे एक आता है गन्ना, एफआरपी जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 22 फसल पे जो है ना एमएसपी क्या होता है? सरकार जो है ना किसानों को आश्वासन देती है कि अगर ज्यादा उपज हो जाता है, ज्यादा पैदावार हो जाता है तो आप लोग घबराएंगे नहीं, उसका कीमत को गिरने नहीं देंगे, एक आश्वासन देती है एमएसपी, ठीक है। तो किसान डिमांड कर रहे हैं मुझे आश्वासन नहीं, मुझे यहाँ पे ये गारंटी चाहिए लिखित में, मतलब कानून बना के लेकर आइए। ये हो गया एमएसपी का जो फाइनल जो यहाँ पे मुहर लगाती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर करती है, याद रखिएगा। एक संस्था है सीएसईपी जो 1965 में बना था और 1985 में इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है, यही कर दिया गया था। पहले इसका कुछ और नाम होता था, कृषि मूल्य आयोग होता था। क्लियर है? तो ये संस्था जो है सिफारिश करती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। पाम ऑयल को भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर में। पाम ऑयल जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से शुल्क में। और पाम ऑयल का यूज हम लोग यहाँ पे जो मेकअप जो किट होता है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये नाइजीरिया के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पे गए हैं नाइजीरिया, और नाइजीरिया वाले लोग ने, जिनके जो यहाँ पे राष्ट्रपति है, भारतीय प्रधानमंत्री को एक अवार्ड नवाजे है। वहां का जो है सर्वोच्च सम्मान होता है, क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ठीक है। ऐसा पाने वाले दूसरे विदेशी बन गए हैं। इससे पहले जो है ये अवार्ड किसको मिला था? महारानी एलिजाबेथ को मिला था। क्लियर है? चलिए, अभी G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होने वाला है? 2023 का तो हुआ था अपना भारत में, 24 का कहां होगा? ब्राजील में, याद रखिएगा। कॉप 29 कहां पे हो रहा है? अजरबैजान के बाकू में, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, अभी देखेंगे मिस यूनिवर्स जो है ना बनी है डेनमार्क का, विक्टोरिया कजेर नाम है, मिस यूनिवर्स बनी है, याद रखेंगे ये। और ये जो प्रतियोगिता हो कहां पे रहा था? मैक्सिको में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है, ये 73rd वाला है, ये भी आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कॉप 29 तो हो गया, और विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण मामलों में कोई प्रगति नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पे कॉप 29 में जो मुद्दा उठ रहा है कि विकासशील जो देश है ना, उनको आप टेक्नोलॉजी दीजिए, वहां पे आप फंड दीजिए ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन पा रही है और भारत इस चीज का पुरजोर उठा रहा है। एक ग्लोबल साउथ करके एक टर्म जो है बहुत न्यूज में रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है वहां से। अब बात करेंगे कार्लसन, ये जो है ना नॉर्वे के जो है चेस प्लेयर है। हमारे भारतीय जो है ना आर प्रज्ञानंद हो गए हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे इंडियन प्लेयर। तो एक अभी अवार्ड था, क्या नाम था अवार्ड का? विश्व बिल्स चैंपियन। तो ये पुरुष वर्ग में ये कार्लसन जो है इन्होंने जीता है, और महिला वर्ग में किसने जीता है? कैटरीना ने, रूस की है वो कैटरीना। तो ऐसा पूछता है कि ये जो खबरों में नाम रहा किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये आपको अटेम्प्ट करना, आसियान बहुत न्यूज में चल रहा है, ठीक है, भारत और आसियान के बीच में अभी चल रहा है, बातचीत चल रहा है, फ्री ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर बातचीत चल रहा है यहाँ पे। तो आपको बताना आसियान को लेकर यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। फिर यहाँ पे बिहार में जो संपत्ति है, बिहार का जो मुख्य आय होता है वो किस से होता है, आपको यहाँ पे बताना है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। 1991 का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे बताना आपको। यहाँ पे मणिपुर का लोकेशन देख लीजिएगा, किन किन राज्यों से शेयर होता है वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कनाडा का लोकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे न्यूज में बहुत रहता है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे रशिया, चाइना, यहाँ पे फिलिस्तीन इजराइल वाला लोकेशन देख लीजिएगा। यहाँ पे आसियान मेंबर है ना, देख लीजिएगा वियतनाम कहाँ पे है, इंडोनेशिया कहाँ पे है, ठीक है, मलेशिया कहाँ पे है, सिंगापुर कहाँ पे है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ यहाँ पे अरेंज करने के लिए देता है। यहाँ पे ब्रिक्स भी न्यूज में है, ब्रिक्स का यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कौन कौन से मेंबर है, कुल अभी 10 मेंबर हो चुके हैं।
42% पॉपुलेशन, 23% जो यहाँ पे जीडीपी, 17% ऑफ ट्रेड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ईरान जो है किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है ये भी याद रखेंगे आप। यूक्रेन अब रशिया न्यूज में है तो बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया, रशिया का लोकेशन याद रखेंगे आप। बिहार में सुपौल को लेकर अररिया और किशनगंज याद रखिएगा जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बहुत अभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है क्योंकि नेपाल न्यूज में रहा है अभी। गंगा नदी का लोकेशन आप देख रहे हैं ना। बिहार का मैप भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है मुद्दे में रहे हैं, न्यूज में रहा है, मैंने इसलिए इसको कवर किया। बेलारूस आप देख रहे हैं यहाँ पे, गाजा स्ट्रिप देख रहे हैं, जॉर्डन, सीरिया को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इजिप्ट को देख पा रहे हैं। मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है, तो सीरिया और जॉर्डन नहीं करता है, इसको याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। और हमने जो है ना पूरा न्यूज़पेपर को 10 से 12 मिनट में खत्म कर देते हैं, तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है अवेलेबल रहेगा, या हमारे चैनल का नाम जीएस कुटुंबकम है, आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको सबसे ऊपर में आपको दिखेगा जनसत्ता को एक्सप्लेन करने वाला ये चैनल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।